वेलकम टू CZMA क्लासेस। आइए स्टार्ट करते हैं भारत के भूगोल में पार्ट नंबर अगला। अभी तक हम लोग मृदा पाठ कर रहे हैं, तो इसमें पहला भाग मृदा का आ चुका है। अब दूसरे भाग में हम स्टार्ट करेंगे लाल मिट्टी से। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसके विषय में जो भी महत्वपूर्ण बात है उनको हम समझेंगे। लिखा है, इस मिट्टी का निर्माण जलवायु परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांतरित सेलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जलवायु परिवर्तन और कायांतरित सेलों के विघटन और वियोजन के द्वारा इस मृदा का निर्माण होता है। फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। ये दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लाल रंग के लिए जिम्मेदार कौन है? तो फेरिक ऑक्साइड है। लेकिन यहाँ देखिए, जल योजित रूप में यह पीली दिखाई देती है। जब ये जल में घुलेगी तो आपको लाल नहीं समझ में आएगी, तो कैसी समझ में आएगी? पीली दिखाई देगी। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, देश का दूसरा प्रमुख मृदा समूह कौन सा है? तो लाल मिट्टी। अगला पॉइंट है, भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण ऊपर पड़ चुके हैं, फिर से रिपीटेड है, फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। अगला पॉइंट है, लाल मिट्टी क्षेत्र की उच्च भूमियों पर किसकी खेती के लिए बेहतर स्थितियां होती हैं? आलू की खेती इसमें की जा सकती है, बाजरा की, मूंगफली की, ये सब खेतियां की जा सकती हैं। अगला पॉइंट है, लाल मिट्टी क्षेत्र की निम्न भूमियों पर किसकी खेती के लिए बेहतर स्थितियां हैं? तो वही ऊपर वाला है पॉइंट, चावल, रागी, तंबाकू और सब्जियों के लिए। अगला पॉइंट है, प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश क्षेत्रों में लाल मिट्टी के विकास होने के कारण इसे किस नाम से जाना जाता है? तो मंडली मृदा के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला पॉइंट है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने लाल मिट्टी को कितने उप विभागों में विभाजित किया है? तो पहला इसका है लाल मिट्टी, दूसरा है लाल बजरी युक्त मिट्टी, तीसरी है लाल और पीली मिट्टी, चौथी है लाल और काली मिट्टी। अगला हम लोग देख लेते हैं पॉइंट क्या है। तो लाल मिट्टी के रासायनिक संगठन क्या है? तो पहला है, अघुलनशील तत्वों की मात्रा 90.47 होती है, लोहा 3.61%, एल्यूमिनियम 0.7%, बाकी का बहुत सारा होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, पोटास है, सोडा है, फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन है, चूना है। तो इतना हमको याद रखना पड़ेगा। अगला पॉइंट है, छत्तीसगढ़ के अधिकांश भागों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो आंसर है लाल मिट्टी। दंडकारण्य क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल और पीली मिट्टियाँ यहाँ पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी का क्षेत्र है, बांदा है, हमीरपुर है। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी कितने नामों से जानी जाती है? तो पडुआ या परवा मिट्टी। ये पडुआ या परवा मिट्टी होती है। कुछ लोग इसके लिपाई पाई करते हैं घरों में। जब आप सभी ने देखा होगा, अगर आप गांव से जुड़े हैं तो ज़रूर देखा होगा। तो लिपाई पुताई लोग बाग करते हैं घरों की। अच्छा, अगला पॉइंट है, राकर मिट्टी इसी में है। तो उत्तर प्रदेश में क्या इसको मोटी राकर और पतली राकर के नाम से भी जाना जाता है? पॉइंट में लिखा है, सामान्य तौर पर राकर मृदा कृषि हेतु उपयुक्त नहीं होती, किंतु कुछ क्षेत्रों में उर्वरक के उपयोग से चने और तिल आदि की कृषि की जा सकती है। राकर वैसे तो उपयोगी नहीं है, लेकिन उर्वरक का उपयोग करेंगे तो चना और इसके ऊपर तिल हो सकता है। दोनों ही महंगे बिकते हैं, कर लीजिए अगर है आपके आसपास। लेटराइट मिट्टी देख लेते हैं। अगली मिट्टी हमारी, लेटराइट मिट्टी का अध्ययन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो बुकानन के द्वारा 1905 में। लेटराइट मिट्टी की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो भीगने पर यह मिट्टी मक्खन की भांति मुलायम, परंतु सूखने पर काफ़ी कड़ी और ढीलेदार हो जाती है। तो आप सभी ने, अगर गांव में आप रहेंगे, देखा होगा कि इस प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा मक्खन की तरह हो जाती है, फिसलन भरी भी हो जाती है। आपके अगर पैर में लग गई तो निश्चित रूप से आप कहीं भी फिसल सकते हैं। आगे अगला पॉइंट है, लेटराइट मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया क्या है? शुष्क एवं आर्द्र मौसम के वैकल्पिक रूप से आने के कारण इस मिट्टी का निर्माण होता है। यह मिट्टी सामान्यतः 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ही पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो केरल में। लेटराइट मिट्टी किस प्रकार की मृदा का उदाहरण है? तो क्षेत्रीय मृदा का उदाहरण है। अगला पॉइंट है, लेटराइट मिट्टी कम उपजाऊ मृदा की श्रेणी में ही आती है, लेकिन इसमें विशेष प्रकार की खेती की जाए, जैसे चाय है तो यहाँ पे इसकी खेती की जा सकती है। लेटेराइट मिट्टी चूने की कमी के कारण अम्लीय होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटेराइट मिट्टी का गुण क्या है? तो अम्लीय होती है, क्षारीय नहीं। पहली बात,
किसकी कमी के कारण? तो चूना की इसमें कमी पाई जाती है। अम्लीय होने के कारण किसके उत्पादन के लिए उपयुक्त है? तो चाय की खेती के लिए ही उपयुक्त है। अगला है पॉइंट, कणों के आधार पर लेटेराइट मिट्टी के कितने उप विभाग हैं? पहला है भूजलीय लेटेराइट, दूसरा है गहरी लाल लेटेराइट, तीसरी है श्वेत लेटेराइट। अगला पॉइंट है लेटेराइट मिट्टी के रासायनिक विश्लेषण में निम्नलिखित प्रमुख तत्व हैं। कौन कौन से तत्व हैं? तो सिलिका 32.64% के साथ नंबर 1, एल्यूमिनियम 25.28, लोहा भी होता है, चूना है, फास्फोरस 0.07% के करीब। अगला पॉइंट है लेटेराइट मिट्टी के रासायनिक संगठन और ऊंचाई में सामान्य संबंध पाया जाता है। निचले भागों की अपेक्षा ऊपरी भागों की मिट्टियां अधिक अम्लीय होती हैं। लेटेराइट मिट्टी का प्राधान्य क्या है? तो मालाबार तटीय प्रदेश में, तो केरल का मालाबार जो तट है वहाँ पर। भारत के किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त होने के कारण अनउर्वर होता जा रहा है? तो लेटेराइट मिट्टी के कारण। अगली वीडियो में पढ़ेंगे पर्वतीय मृदा को। थैंक यू।